ठीक है, तो इसके बारे में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखो बेटा दो भागों में, तो 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में? 3। हालांकि इंपॉर्टेंट तो 2 ही है, बाकी तीसरा एक सहायक अंग है, तो इसका मतलब हाँ 3 में भी बांट सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एसेसरी। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य, इंटरनल का मतलब अंदर, और एसेसरी का मतलब सपोर्ट, सहारा देने वाला। सही है क्या? और एसेसरी में बता दूं एक ही है, वो कौन है? ब्रेस्ट है। अरे कौन है? ब्रेस्ट। समझ में आया क्या? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को अपन वल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वल्वा बोलते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, मोबाइल में क्या देख रहे हो? मोबाइल से पढ़ रहे हो तो मेरे को सुना होगा ना। ओके, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का दूसरा नाम क्या? वल्वा। एक और दूसरा नाम क्या? पुडेंडम। मेरी बात समझना बेटा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के 3 नाम हो गए, पुडेंडम, वल्वा और एक्सटर्नल। अरे सही है ना? मैं बोलूँ इंटरनल। अब एक्सटर्नल की बात करूँ तो वे ऑर्गन, वे जेनाइटल ऑर्गन जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। सही बात है। और वे ऑर्गन जो हम बाहर से नहीं देखे जा सकते, वो कौन से होएगा? इंटरनल होएगा। अरे बोलो ये सुनो, इंटरनल ऑर्गन में कौन कौन आएगा? यूट्रस आएगा, वेजाइना, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, 4 आएगा। सही बात है बेटा। अगला मैं बोलूँ एक्सटर्नल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? मॉन्स प्यूबिस पढ़ा था। मॉन्स प्यूबिस का हमने पढ़ा था दूसरा नाम क्या था? मॉन्स वेनरिस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मॉन वेनरिस बोलते हैं। समझ में आया क्या? ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था लेबिया माइनर मेजोरा, है ना? लेबिया मेजोरा, और लेबिया मेजोरा का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेटर लिप्स होता है। क्या होता है बेटा? ग्रेटर लिप्स होता है ना? अभी डायग्राम बताऊंगा आपको। ओके, ग्रेटर लिप्स होता है। मैं बोलूं बेटा कि मॉन्स प्यूबिस के बारे में सब जानते हो? ये इसका शेप ट्रायंगुलर होता है, इसके ऊपर जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो ट्रायंगुलर उगे हुए होते हैं, और ये प्यूबर्टी के दौरान उगते हैं, और इसमें ये बना हुआ होता है एडिपोज टिश्यू के द्वारा। किसके द्वारा? एडिपोज टिश्यू के द्वारा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अरे बोलो ये सुनो। ओके बेटा, नाउ वो पीडीएफ आई थी इनका भाई, इधर से। ठीक है, ना लेट हो बच्चे, इट्स योर टाइम। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। ये ले लो, सीता आगे आ जाओ। पूजा आ जाओ आगे जाओ, जहाँ पर ठीक रहो आप। भगवान भला करे सबका। हाँ, भगवान सबका ही भला करे, अकेले किसी का ही नहीं करे। ठीक है, चलो ओके। अब मेरी बात सुनो बेटा, सुनो सुनो, बातें बाद में। मैं क्या बोला बेटा? मॉन्स प्यूबिस जानते हो क्या होता है? एडिपोज टिश्यू का बना होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, और उसके ऊपर हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अरे सही है ना? और मैं बोलूँ बेटा, ये फंक्शन क्या है इसका? ये क्या करता है? सेक्सुअल अराउजल काम करता है। क्या करता है? सेक्सुअल अराउजल। मैं कल जो क्लास में पढ़ा था, मैं उसके बारे में समरी दे रहा हूँ आपको। क्या मेरी बात समझाई क्या? ओके, इसके बाद में हमने पढ़ा था लेबिया, सेक्सुअल अराउजल, यौन उत्तेजना करता है। जो भी, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू होता है वो सॉफ्ट होता है, उसमें फैटी टिश्यू होते हैं, तो सॉफ्ट सरफेस आपस में फ्रिक्शन होती है, तो क्या होता है? सेंसेशन होता है। सेंसेशन मतलब जानते हो ना? सेंसेशन मतलब क्या बोलते हो आप हिंदी में? संवेदना। अरे सही है ना? ओके, लाइक ओके, तो देखो इसमें अपन ये बात करें जा सकता है। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? जो अनुभव है मेरे पास, हम 2 नंबर में क्या पढ़ा था? आपको शेयर करेंगे। लेबिया मेजोरा के बारे में पढ़ा। इसका दूसरा नाम कौन सा है? ग्रेटर लिप्स नाम है। क्या नाम है बेटा? ओके, इट इज आल्सो नॉन एज ग्रेटर लिप्स। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेटर। और ग्रेटर का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। क्या मेरी बात समझ आई क्या? ओके, दूसरी बात करूं बेटा, ये मैं बोलूं कि जो वल्वा होता है, क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात, ये वल्वा को कवर करता है। क्या करता है बेटा? वल्वा को क्या करता है? कवर करता है। और कवर का मतलब क्या? हाँ, कवर का मतलब ये कवर द वल्वा। और वल्वा के क्या है? वल्वा क्या है?
एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन को ही हम वल्वा बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ आई क्या? और या ऐसा मैं बोलूं कि ये पुडेंडम को कवर करता है, तो बात तो सेम ही है ना। अब एग्जामिनर हमें कैसा भी बोल सकता है कि वल्वा को कवर करने वाला मेन ऑर्गन कौन सा है, तो लेबिया मेजोरा या ग्रेटर लिप्स, कैसे भी आ सकता है, हमारे ब्रेन का वॉच कर सकता है वो कैसे भी। लाइक ये भी कैसा बना होता है बेटा, एडिपोज टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? एडिपोज टिश्यू का, सही बात है। और एडिपोज टिश्यू एक प्रकार का क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है। और ये एडिपोज टिश्यू में होता क्या है, होता क्या है बेटा, फैट होता है। अरे जानते हो बेटा फैट, और फैट का मतलब क्या, वसा। अरे बोलो ये सुनो। ओके, अगली मैं बात करूं बेटा, ओके अगली मैं बात करूं, ओके मैं बोलूँ जो लेबिया मेजोरा होती है ना, उसके जो बाहरी फोल्ड होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ये जो बाहरी फोल्ड होते हैं उनके ऊपर हेयर फॉलिकल होते हैं। क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल होते हैं। अरे सही है ना। और अंदर की साइड बोलूँ तो मैं बोलूँ हेयर फॉलिकल नहीं होते हैं। अरे याद रखोगे क्या? ओके, दूसरी मैं बात बोलूँ बेटा कि लेबिया मेजोरा का जो मैं बोलूँ कि पोस्टीरियर पोर्शन होता है, क्या होता है? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब अब सबको पता है कि मैंने बताया कि जो ये लेब हमारा जो वेजाइना होता है या एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते हैं, वो ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे। तो ये हमारा एंटीरियर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, मैंने कल भी आपको बताया था और अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं होता है, जेनिटल ऑर्गन ऐसे होता है। तो ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। अरे बोलो ये सुनो। तो ये जेनिटल ऑर्गन का एंटीरियर भाग है, यानी इधर मॉन्स प्यूबिस और क्लाइटोरिस है, और ये कौन है? इधर फोर्चिट है। अरे सही है ना। ओके, फोर्चिट बोलो। अब मैं फोर्चिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि साहब लेबिया मेजोरा के द्वारा पोस्टीरियर भाग का निर्माण होता है। उसमें हमने क्या बोला था? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोला था? और यहाँ पर मैं एनएस बना देता हूँ। क्या बनाऊँ? एनएस। तो ये पोर्शन क्या था बेटा, बताओ मुझे, अगर डायग्राम देखा है, सुना है, पढ़ा है तो। अरे पोस्टीरियर नाम सुना था आपने? क्या कमिश्नर नाम सुना? कमिश्नर। अरे पोस्टीरियर कमिश्नर का निर्माण होता है। किसका? अगर आपको ऐसा पूछे कि लेबिया मेजोरा के द्वारा पेरिनियम एरिया में फोल्ड से क्या बनता है, तो आपको नाम क्या बताना है? पोस्टीरियर कमिश्नर बताना है। क्या मेरी बात समझ आई आपको? अरे बोलो बोलो बोलो। आपने एक नाम बोला था, क्या बोला अभी आपने? नाम क्या बोला? फोर्चिट बोला। क्या बोला बेटा? फोर्चिट। तो फोर्चिट है वो मैं बोलूँ बेटा लेबिया माइनोरा के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? लेबिया माइनोरा के द्वारा। क्या मेरी बात समझ आई क्या? हम पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे अभी। चलो अगली मैं बात बोलूँ बेटा कि ये फैटी टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? ये फैटी टिश्यू होते हैं। तो इसमें वीनस सप्लाई भी ज़्यादा होगी क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। क्या होगी बेटा? ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। तो बताओ अगर यहाँ पर कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, अब चोट वेजाइना में वैसे तो नहीं लगती है, अब रेप हो गया तो चोट लग सकती है। अरे कब? रेप के दौरान बोलूं, या मैं बोलूं कोई चाइल्ड बर्थ होता है तो कब होता है बेटा? अरे चाइल्ड बर्थ में यानी बच्चे की डिलीवरी होगी तब। अरे बोलो, हाँ बच्चे की डिलीवरी होगी तब, या मैं बोलूं कोई रेप की स्थिति होगी तब यहाँ पर क्या हो सकता है? इंजरी आ सकती है। अरे बोलो, हाँ। अरे इंजरी आएगी तो इसका मतलब यहाँ पर हिमेटोमा होने का रिस्क ज़्यादा होएगा। क्या होएगा? हिमेटोमा। हिमेटोमा वर्ड का मतलब मैंने क्या बताया था? हाँ, हिमेटोमा का मतलब अबनॉर्मल ब्लड कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब जैसे मैं बोला कि अपना दरवाजे में अंगुली आ गई तो वहाँ पर खून जमा होता है, यानी ब्लड इकट्ठा होता है ना, उसको ये अपन हिमेटोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमेटोमा। समझ में आया क्या? अगली बात मैं बोलूँ बेटा, हाँ कोई डाउट है तो बताओ बोलो। ओके, मैं बोलूँ बेटा जो ये अपना लेबिया मेजोरा है वो होमोलोगस मेल के कौन है? स्क्रोटम। देखो मैं आपको वापस बोल दूँ, होमोलोगस का मतलब क्या होता है? दो नाम होते हैं। क्या होते हैं? होमोलोगस और एक होता है एनालोगस। क्या आपने दो नाम सुने? अरे बोलो, एक होता है समजात और एक होता है समरूप। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? मैं आपको हिंदी बता दूं, होमोलोगस का मतलब होता है समजात और एनालोगस का होता है समरूप बोलते हैं। रूप मतलब अंग। अरे सही है ना। तो इसका मतलब होमो का मतलब क्या? जात यानी समान फंक्शन। अरे सही है ना। मैं बोलूँ सिमिलर फंक्शन, जिसका कोई कन्फ्यूजन था कल हम बोल रहे थे, तो सिमिलर फंक्शन होएगा और स्ट्रक्चर क्या होएगा? डिफरेंट होएगा। अरे क्या होएगा? डिफरेंट होएगा। सही तो है ना? अरे सबने ऐसा ही लिखा है ना बेटा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। होमोलोगस का मतलब समजात बोल रहा हूँ हिंदी में बेटा, और सिमिलर फंक्शन स्ट्रक्चर डिफरेंट। अब देखो बेटा ऐसा क्यों? सुनो सुनो सुनो।
हाँ हाँ, जो भी कंफ्यूजन है कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लो जो जिंदगी में क्या पढ़ा है उसको भूल जाओ, अब क्या पढ़ रहे हो वो फोकस करो आप, सही है ना? अरे बोलो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ होमो का मतलब, अब हिंदी में समझो आप इसको, सम जात। अब देखो बेटा, ये क्या है? लेबिया मेजोरा है, समझ में आया क्या? ये क्या है? स्क्रोटम है। अरे क्या है? स्क्रोटम, जान दो क्या? ये मेल के स्क्रोटम होते हैं। अरे किस में? मेल में। ये मेल में और ये फीमेल में। तो हम बोलेंगे ना कि लेबिया मेजोरा है वो फीमेल के, सॉरी मेल के होमोलोगस होता है स्क्रोटम के। अरे बोलो क्या? अब बताओ कि लेबिया मेजोरा में इसमें फर्क क्या है बताओ? स्ट्रक्चर समान है क्या बताओ मुझे? इसकी संरचना समान है क्या बेटा? मुझे बता दो, किसी को लग रहा है तो बता दो। नहीं है ना, बट काम समान है। क्या कहे? काम समान है। अब काम समान कैसे? कि ये लेबिया मेजोरा है, क्या है? फोटो बताता हूं आपको, है ना? कहाँ गया फोटो? वेट वेट, ओके। दिख रहा है क्या? अब देखो कि ये जो फोल्ड दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं बेटा? ये फोल्ड देख रहे हैं, ये क्या है? लेबिया मेजोरा है। अरे समझ में आया क्या? और यहाँ पर मैं क्या बना दूं? स्क्रोटम बना दूं। क्या बना दूं? स्क्रोटम। तो बताओ ये ऐसा है, तो बताओ ये तो गोल गोल है ना, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट काम समान है। अब काम समान कैसे बेटा? कि ये देखो इसको क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। अरे इस इंटरनल भाग को कवर कर रहा है क्या? और ये इंटरनल भाग क्या है बताओ मुझे? ये क्या है बताओ बेटा? ये पूरा ही क्या है बताओ? वेस्टिबुल है, या मैं वल्वा बोल दूं इसको? मतलब एक्सटर्नली तो है, ये पूरा एक्सटर्नली तो है बेटा, तो इसको मतलब ये कवर कर रहा है, तो हाँ मैं पूरे को वल्वा बोलूंगा, बट ये वल्वा ही तो है, तो ये वल्वा को कवर करके रख रहा है क्या? और इसके अंदर मैं क्या बना दूं? ये टेस्टिज बना दूं। दो क्या बना दूं? टेस्टिज। बताओ ये भी कवर कर रहा है और ये भी कवर कर रहा है, तो दोनों होमोलोगस हो गए ना। स्ट्रक्चर अलग है बट ये है कि फंक्शन क्या है इसके? सेम है, कार्य सेम है। अरे बोले ना, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का ईमानदारी से सबको आना चाहिए। अरे सुनीता जी क्या हुआ, बीमार हो? आर यू ओके? चलो नाउ अब मेरी बात सुनो बेटा। अच्छा, एक नाम क्या था हमारा इधर बेटा? एक नाम क्या था हमारे लिए? हाँ, दूसरा मैंने क्या लिखा था? एनालोगस लिखा था। क्या लिखा था? एनालोगस। इसमें मैं बोलूँ बेटा स्ट्रक्चर क्या होती है? सेम होती है बट फंक्शन अलग होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शन डिफरेंट होते हैं। अब डिफरेंट का मतलब मैं क्या बोलूँ बेटा? अलग। अरे बोलो बोलो बोलो, पूजा बोलो। कॉपी लो, हाथ पेन, पेन लो भाई पूजा, हाथ नीचे करो। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? पक्का? ठीक है, अब देखो मेरी बात, मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं एनालोगस की बात कर रहा हूँ। और स्ट्रक्चर मैं बोलूँ स्ट्रक्चर इसमें सेम है कि बट फंक्शन क्या होंगे? डिफरेंट। अब मुझे कोई एग्जांपल बताइएगा इसका? जैसे आपने, हाँ कुत्ते का क्या? हाँ सही है भाई, है तो बने हुए तो ऐसे ही हैं। अगर कुत्ता ऐसे खड़ा हो जाए तो इसका मतलब हम हाथ समझ सकते हैं उसको, बट कुत्ता चलता है, हम हाथों से थोड़ी चलते हैं। अरे मेरी बात सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम बोल रहा हूँ। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर सेम, काम अलग। अब सही, कुत्ते वाली बात सही है कि एक इंसान और कुत्ते को अपन डिफ्रेंशिएट करें तो इंसान है वो पैरों से चलता है और हाथों से, मतलब ये हाथ हमारे है। और कुत्ते को अगर खड़ा कर दें तो कुत्ते के भी ऐसे हाथ बन सकते हैं, बट कुत्ता हमेशा ऐसे ऐसे तो चल नहीं सकता। हाँ थोड़ी दूर चल सकता है बट रेगुलर तो नहीं चल सकता ना। बट इसका मतलब वो हाथ आगे के तो दोनों समान ही है ना, बट काम क्या है? कुत्ते का चलने का है और हमारे खाने का पीने का है। अरे बोलो बोलो। अच्छा और उदाहरण बताओ। पक्षी देखे हैं हमने? पक्षी, तो पक्षियों के पैर है, उड़ने के लिए आते हैं। पैर मतलब पंख, सॉरी पैर कैसे उड़ेगी, पंख, पंख होते हैं, वो उड़ने के लिए काम आते हैं। मछली देखिए, तो मछली के भी आपको पता है ऐसा कुछ होता है, ये फिश होती है, पता नहीं कैसे होती है। ये लो, ये मछली के भी पंख होते हैं। क्या मछली उड़ती है क्या? इसका मतलब मछली है वो तैरने के लिए काम लेती है और पक्षी है वो क्या काम लेता है? उड़ने के लिए। बट है तो पंख ही ना, तो स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है यानी डिफरेंट है। अरे बोलो ये सर नो,
अरे समझ में आया? ये दोनों बातें लिख लो आप, ये दोनों बातें आप लिख लें बेटा कि एनालॉगस ये होता है और होमोलॉगस ये होता है। हमें आना चाहिए ये चीज़ें, हमें सीखने के लिए आए हैं। लिख लिख अनपढ़ कहीं पे लिख लो, जहाँ पर जगह मिले आपको। ज्ञान ही ज्ञान है, बस जहाँ लिखो वहाँ से पढ़ लो। ओके, क्या सबने लिख लिया? हैव रिटन एवरीवन? होमोलॉगस, सिमिलर फंक्शन, स्ट्रक्चर डिफरेंट, क्या सही लिखूं क्या? संरचना समान पर ओके, सही है क्या? कार्य समान पर संरचना अलग अलग। अरे बोलो, एनालॉगस की बात करते हैं अपन। ओके, इसमें क्या होएगा? हाँ, संरचना क्या होगी? समान होएगी। क्या होएगी बेटा? समान होएगी, और कार्य अलग अलग होंगे। अरे बोलो ये सुनो, क्या सबने लिखा क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्या हमने लेबिया मेजोरा के अंदर ये बातें लिख ली थी? क्या हमने ऐसा लिखा कि ये एडिपोज टिश्यू का बना होता है? क्या हमने ऐसा लिखा कि इसके बाहरी एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है? हेयर फॉलिकल होते हैं? क्या हमने ऐसा इसमें लिखा क्या? अब सुनो मेरी बात बच्चों, बच्चों बच्चों देखो मेरी बात सुनो। अब देखो इधर, अब सुनो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो होता है यहाँ पर स्वेट ग्लैंड होती है। क्या होती है बेटे? स्वेट ग्लैंड। ओके, क्या होती है? स्वेट ग्लैंड। और एक मैं बोलूँ बेटा यहाँ पर होती है सीबेसियस ग्लैंड। क्या होती है? सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड को मैं बोलता हूँ तेलीय ग्रंथियाँ, और स्वेट ग्लैंड को मैं बोलता हूँ पसीने की ग्रंथियाँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? और मैं बोलूँ बेटा ये होती कहाँ पर है? किधर? लेबिया मेजोरा के ऊपर। क्या आपने ये लाइन लिख ली क्या? क्या आपने लिख लिया कि इसके उसके ऊपर स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड होती है? नहीं लिखा किसी ने? लिखो फिर, जिसका नहीं लिखा लिखो। लेबिया मेजोरा में, लेबिया मेजोरा में, लेबिया मेजोरा में, लेबिया मेजोरा में स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है। स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अरे बोलो बच्चे। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि लेबिया मेजोर है वो क्या बनाती है बेटा? ये देख रहे हो नीचे ये। अरे बोलो बेटा। पूरा जा रहा, आई डोंट नो। ये देखो पोर्शन, इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा? ये देखो क्या है? पोस्टीरियर कमीसर नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? पोस्टीरियर कमीसर। मैंने बोला था ना कि लेबिया मेजोरा आगे नीचे से पोस्टीरियर साइड से मिलेगी तो क्या बनेगा? पोस्टीरियर कमीसर नाम बनेगा। अरे बोलो रे, क्या सबको समझ में आया? लिखो लिखो। लेबिया मेजोरा का नीचे का पोर्शन आपस में मिलकर, लेबिया मेजोरा का नीचे का पोर्शन आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर पोस्टीरियर कमीसर बनाते हैं। पोस्टीरियर कमीसर दिख रहा है? स्पेलिंग दिख रहा है क्या? पोस्टीरियर कमीसर का निर्माण करता है। पोस्टीरियर कमीसर का निर्माण करता है। ये नाम जो गोले में लिखा है वो लिखने का। लिख लिया? ठीक है,
चलो ठीक है बेटा। ओके, अगला हेडिंग डालो आप, लेबिया माइनोरा। अगला हेडिंग डालो बेटा, लेबिया माइनोरा। ओके, लेबिया माइनोरा। क्या सबने लिखा बेटा? तो लेबिया माइनोरा का अब दूसरा नाम क्या होगा बताओ? जो लेबिया मेजोरा का था ग्रेटर लिप्स, तो मैं लेबिया माइनोरा को क्या बोल दूं? है तो लिप्स ही। अरे बोलो, तो इसके मैं इसका दूसरा नाम क्या लिख दूं? अरे बोलो, लेजर लिप बोल दूं। क्या बोल दूं बेटा? लेजर। लेजर का मतलब लेसर बोल सकता हूँ, यानी छोटा। अरे क्या छोटा लिप्स है ये? अरे कैसा लिप्स है? छोटा लिप्स है। ओके बेटा, ओके। अब देखो, इधर देखो बेटा, जो अंदर की तरफ आप होल्ड देख रहे हो, इसमें को क्या बोलूँगा? लेबिया माइनोरा बोलूँगा। क्या बोलूँगा? लेबिया माइनोरा। ये अंदर की तरफ होल्ड देख रहे हो, इसको मैं बोलूँगा लेबिया माइनोरा। माइनर मतलब छोटा। अरे सही है क्या? ओके, मैं बोलूँ बेटा ये क्या काम करता है? ये अब मैं बोल रहा हूँ साहब, ये वेस्टिबुल को कवर करेगा। क्या करेगा? वेस्टिबुल को। अरे बोलो। अच्छा, दूसरी बात बोलूँ बेटा, ये मेल के होमोलोगस होता है पिनाइल यूरिथ्रा। क्या होता है बेटा? मेल के अगर मैं होमोलोगस की बात करूँ तो क्या होता है? पिनाइल यूरिथ्रा। अरे क्या होता है? पिनाइल यूरिथ्रा। अरे सही है ना? अब बताऊँ पिनाइल यूरिथ्रा क्या होता है? कि जैसे ये हमारा क्या है? यूरिथ्रा है। ये मैं बोल पेनिस है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो अंदर की तरफ, इसको मैं बोलता हूँ पिनाइल यूरिथ्रा। क्या बोलता हूँ? पिनाइल यूरिथ्रा। अरे सही है ना? आता हूँ, फोटो बताते हैं आपको, देखो। ओके, हाँ ये देख लो आप फोटो। अच्छा, ये पिक्चर को देखो बेटा है, और इसमें आपको देखो कि कहीं नाम दिख रहा है क्या? कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसको मैं बोलूँगा स्पॉन्ज यूरिथ्रा, या मैं बोलूँगा पिनाइल यूरिथ्रा। अरे क्या बोलूँगा? स्पॉन्ज यूरिथ्रा या पिनाइल यूरिथ्रा। तो होमोलोगस किसके है? पिनाइल यूरिथ्रा के। अरे समझ में आया क्या? अरे बोलो बेटा। वो क्या काम कर रहा था? अंदर की तरफ फोल्ड बना रहा था, और यही देखो कि अंदर की तरफ फोल्ड है, और ये क्या है? यूरिथ्रा है। अरे क्या है? यूरिथ्रा। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं अपन, है ना? चलो, हाँ अब देखो, मैं नाम इसका लेजर लिप्स हो गया, और होमोलोगस क्या लिख दूं बेटा? हाँ, पिनाइल। अच्छा, हेडाइटिक समझ में आ रही है क्या? अच्छा, लिखते हैं आपके लिए पिनाइल यूरिथ्रा। पिनाइल यूरिथ्रा है होमोलोगस। सही बात है बेटा? ओके, अगली मैं बात बोलूँ बेटा, ये ऊपर की तरफ मिलके क्या बनाता है? अरे बोलो, जो हमारा ऊपर की तरफ होता है कौन? लेबिया माइनोरा। ऊपर की तरफ मिलकर, जैसे बेटा ये पोर्शन है बेटा, ये देखो ये पोर्शन है, और ये बाहर का पोर्शन है, और ये लेबिया मेजर हो गई, तो ये माइनोरा है। अरे बोलो, और ये माइनोरा है, तो ये ऊपर की तरफ मिलके क्या बनाता है बताओ? इसको हमने क्या बोला था? फ्रेनुलम बोला था। अरे क्या बोला था? फ्रेनुलम बोला था। अरे बोला कि नहीं बोला? और मैं बोलूँ नीचे का पोर्शन लेबिया माइनोरा का मिलके क्या बनाती है? फॉर्चिट बनाती है। अरे क्या बनाती है? फॉर्चिट। क्या मेरी बात समझ आई? लिखो, इसके अंदर लिखो बेटा, लेबिया माइनोरा को लेजर लिप्स भी कहा जाता है। लेबिया माइनोरा को लेजर लिप्स भी कहा जाता है। LESSER लेजर लिप्स भी कहा जाता है। सर मंजुलिका, संजू। ओके, अगला लिखो बेटा, ये है मेल के, सीधे ही लिख लो, ये है होमोलोगस पिनाइल यूरिथ्रा के होता है। लिखो बेटा, ये है होमोलोगस पिनाइल यूरिथ्रा के होता है। अब पिनाइल यूरिथ्रा लिखना, कोष्टक में लिख देना मेल, बस सीधा सा, इन शॉर्ट। ठीक है, पिनाइल यूरिथ्रा। ओके, पिनाइल यूरिथ्रा, और कोष्टक में क्या लिखना? मेल, है ना? जो आज बच्चे हैं थोड़ा कोशिश करो, है ना? पहले आपने रेगुलर क्लास ली है, ANM में कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं है। हाँ, तो कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखा हुआ था, है ना ऐसा फोटो? पक्का? ठीक है, अगली मेरी बात सुनो। हाँ इधर, एक्सक्यूज मी,
तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा कि ये होमोलोगस किसके होता है, पिनाइल यूरेथ्रा के। अगली लाइन में लिखो बेटा, लिखो लेबिया माइनोरा का ऊपर का फोल्ड मिलकर, लेबिया माइनोरा का ऊपर का फोल्ड मिलकर, फोल्ड मतलब क्या होता है बेटा, फलक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फलक लिख दिया क्या, ये लो फलक, फलक यानी फोल्ड। लेबिया माइनोरा का, लेबिया माइनोरा का ऊपरी फोल्ड मिलकर, ऊपरी फोल्ड मिलकर, आइए मोनिका जी, ऊपरी फोल्ड मिलकर, ऊपरी फोल्ड मिलकर फ्रेनुलम का निर्माण करता है, फ्रेनुलम का निर्माण करता है। FREMULAM, फ्रेनुलम का निर्माण करता है। जल्दी लिखो बेटा, फ्रेनुलम का निर्माण करता है, फ्रेनुलम का निर्माण करता है। लिखा, ओके। और नीचे का पोर्शन मिलकर, और नीचे का पोर्शन मिलकर, नीचे का भाग मिलकर, नीचे का भाग मिलकर, नीचे का भाग मिलकर फोर्चिट का निर्माण करता है, नीचे का भाग मिलकर फोर्चिट का निर्माण करता है। ये देखो बेटा फ्रेनुलम नाम लिखा, क्या सबने लिखा, ऊपर का भाग मिलेगा तो ये क्या बनेगा, फ्रेनुलम मिलेगा, और नीचे का भाग देख रहे हो बेटा ये मिल रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फोर्चिट बोलेंगे, FOURCHETTE। दिख रहा है क्या सबको, सबको दिख गई है बेटा, ओके ओके, जो इतना ही होएगा ये फोर्चिट, फोर्चिट समझ में आया। अरे आगे बढ़े, ओके। एक और इम्पोर्टेंट बात बेटा कि मैं बोलूँ कि लेबिया जो माइनोरा होती है, अरे क्या होती है, ये लेबिया जो माइनोरा होती है उसमें खाली सीबेशियस ग्लैंड होती है, क्या होती है, सीबेशियस ग्लैंड। अरे समझ में आया क्या, सीबेशियस ग्लैंड मतलब हैं, तेलीय ग्रंथि, क्या होती है, तेलीय ग्रंथि। लिखो बेटा, लेबिया माइनोरा में, लेबिया माइनोरा में, लेबिया माइनोरा में, लेबिया माइनोरा में सीबेशियस सीबेशियस ग्लैंड, आप हिंदी में भी लिख सकते हो बेटा, तेलीय ग्रंथियां उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। लिखा क्या, अब तेलिया का मतलब वो ये सिक्रेशन क्या करेगी बेटा, सिबम का, अरे बोलो, तेल का ही सिक्रेशन करेगी, और ये सिबम क्या काम करेगा, फ्रिक्सेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। अरे क्या करेगा, फ्रिक्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा, घर्षण। अरे क्या होता है, घर्षण। मैं बोलूँ कि कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इसका मतलब कि वहाँ पर घर्षण होएगा, तो अगर घर्षण होएगा तो इसका मतलब अगर वहाँ पर ड्राइनेस होगी क्या होगा, सूखापन होएगा, इसका मतलब वहाँ पर इंजरी होने का रिस्क होएगा। और अगर ये सिबम है, ग्लैंड है, सिबम का सिक्रेशन करेगी तो बताओ फ्रिक्सेशन हो नहीं होएगा ना, इसका मतलब इंजरी से बच जाएगा। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो ये सुनो। अच्छा मैं आपसे ऐसा पूछूं कि जब भी कोई फीमेल है वो वर्जिन होती है, क्या होती है, वर्जिन, वर्जिनिटी जानते हो, वर्जिनिटी एवरीवन, हाँ, तो कोई भी महिला अगर वर्जिन है तो उसका लेबियम मेजोरा बड़ा होगा कि छोटा, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल छोटा होएगा। क्या होएगा, जब भी कोई महिला वर्जिन कंडीशन में है तो उसका लेबिया माइनोरा है वो लेबिया मेजोरा से ढका हुआ होएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो क्या, वापस सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ कि जब कोई महिला वर्जिन कंडीशन में होती है तब उसका लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा से ढका हुआ होता है, यानी दिखता नहीं है। समझ में आया क्या, एवरीवन होप अंडरस्टैंड, अरे बोलो ये सुनो, मंजू जी, ओके। अगली बात, ओके नेक्स्ट वन आप रीडिंग डालो बेटा, क्लाइटोरिस। अगला लिखो बेटा, क्लाइटोरिस की बात करेंगे अपन, नंबर 4 की बात करें। ओके अगली में बात, सिबम का सिक्रेशन करेगी, फ्रिक्सेशन से बचाएगी, सही बात है, ओके ओके। एक और बात बेटा, अच्छा मैं बोलूँ कि जब भी सेक्सुअल अराउजल होता है तो क्या लेबिया मेजोरा और माइनोरा में फर्क होता है क्या,
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब भी सेक्सुअल अराउजल होता है तो क्या लेबिया मेजोरा और माइनोरा में डिफरेंस होता है क्या? होता है? क्या होता है बताओ? साइड में हो जाते हैं। मोनिका जी पता है कुछ? कमला मैं पूछा क्या, पता तो चला ना आपको? मैं ही बता देता हूँ कि जब भी सेक्सुअल अराउजल होता है तो लेबिया माइनोरा और मेजोरा का साइज है वो बढ़ जाता है। और क्या होता है? बढ़ जाता है। सीधी सी बात समझ में आई? ये कॉमन सेंस की बात है। अगली बात, अच्छा आगे बढ़े। सेक्सुअल अराउजल के दौरान हार्मोन स्टिमुलेशन के कारण मसल में, हाँ अब ये है कि सेक्सुअल अराउजल होता है तो क्या सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है? अरे सीधी सी बात है ना बेटा। अब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो हमारे पेरिनियम भाग में ब्लड सप्लाई कम होगी ज़्यादा? अरे बोलो। अब सेक्सुअल अराउजल एक्साइटमेंट के दौरान अगर पेरिनियम एरिया में ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी तो बताओ वहाँ के जो टिश्यू है वो ज़्यादा थोड़े से क्या हो जाएंगे? स्वेलिंग टाइप में हो जाएंगे ना। अब स्वेलिंग का मतलब थोड़े मोटे हो जाना, ऐसे नहीं कि इतने से इतना हो गया। अरे बोलो, इतना तो नहीं होता ना भाई। अरे प्रियंका, हाँ आगे बढ़े अपन। अरे बोलो रे, बढ़े आगे। मोनिका जी ओके ओके। अगली मैं बात करूं बेटा, क्या मैं बात करूं? क्लाइटोरिस के बारे में बात करूं। किसके बारे में बात करूं? क्लाइटोरिस के बारे में। तो बेटा मैं क्लाइटोरिस का बता दूं कि ये इसका शेप होता है सिलेंड्रिकल। अरे कैसा होता है बेटा? सिलेंड्रिकल होता है। ओके, सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होता है? बेलनाकार। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो इनका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है बेटा? सिलेंड्रिकल। देखो, अब देखो बेटा कि आप ये देख रहे हो, है ना, ये आप शेप देख रहे हो बेटा, ये देखो कि ये कैसा है? ये बेलनाकार है कि नहीं है? अरे बोलो ये सुनो। तो इसका मतलब मैं सीधा सा बोल दूँ साहब, जो क्लाइटोरिस होता है उसका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल आकार का होता है, बेलनाकार का होता है। अरे बोलो ये सुनो। अगली मैं बात बोलूँ बेटा कि जो क्लाइटोरिस होता है उसका जो मैं बोलूँ कि लेंथ होती है वो होती है हाँ 2.5 बोल दो या 1 से 1.5, 1 से 1.5 हो सकती है। अरे सही है ना? मेजरमेंट चलता है, इतना पूछता कोई नहीं है, बट हमें पता जरूर होना चाहिए कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। अरे कितना होता है बेटा? 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अरे बोलो बोलो। मैं बोलूँ बेटा कि जो अपना क्लाइटोरिस होता है उसका जो उसके पार्ट होते हैं वो 3 होते हैं। कितने सीता? 3। कौन कौन से? 3। ऊपर वाला ग्लांस, बीच वाला बॉडी, नीच वाला क्रूरा बोलते हैं इसको। मैं लिख देता हूँ, चलो सुनो मेरे बच्चों। अच्छा मैं बोलूँ बेटा शेप कैसा? शेप कैसा? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार। सबको समझ में आया? सबको आया क्या? ओके। अब मैं बोला बेटा दूसरा, मैंने क्या बोला? हाँ मैंने बोला साइज की बात की। क्या बात की? साइज की बात करूँ तो मैं बेटा, हाँ साइज की बात करूं तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर ये क्या होता है? लॉन्ग होता है। क्या होता है बेटा? लॉन्ग, यानी आप सब जानते हो कि साहब लंबा। अरे सही है ना रे? ओके। अगली मैं बात करूं, सुनो मैं बताऊंगा, ये स्लाइड आपको इधर ही मिलेगी, मैं आप लिख लेना देख के। अब सुनो एक बार आप इधर, एक्सक्यूज मी बेटे, देखो देखो जिंदगी में सब मिलेगा, है ना? अब सुनो मेरी बात। अगली मैं बात बोलूँ बेटा, इसके जो मैं बोलूँ पार्ट्स की बात करूँ, मैं क्या बात करूँ बेटा? पार्ट्स। तो भाग कौन कौन से होते हैं? एक ग्लांस होता है और एक बॉडी होता है, और क्या होता है? 2 क्रूरा होते हैं। क्या होते हैं? क्रूरा। सी है बेटा ये ना, CRURA। 2 क्रूरा, 1 ग्लांस और 1 बॉडी। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो बेटा ये पोर्शन है हमारे पास, ये क्या है? ये क्लाइटोरिस है। अरे क्या है? क्लाइटोरिस। चाय कॉफी तान से। अब सुनो मेरी बात बेटा, इधर देखो कि ये क्या है? ग्लांस है। अरे क्या है? ग्लांस है। ये है बॉडी और ये 2 पोर्शन देख रहे हो बेटा, इधर का पोर्शन इसको बोलते हैं क्रूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूरा। और ये है क्या? क्लाइटोरिस है। अरे क्या है? क्लाइटोरिस। अगली बात बेटा, इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँ बेटा, इसके ऊपर क्या होती है? नर्व सप्लाई क्या होती है? एक्सेसिव होती है। क्या होती है? एक्सेसिव। हमारे बॉडी का कोई सा भी अगर भाग बोलूँ, चाहे मैं ये मेरी अंगुली बोलूँ, मेरा नोज बोलूँ, या मेरे पैर के बोलूँ, या मैं बोलूँ पाम बोलूँ, इन सब पे नर्व की एंडिंग होती है क्या? और जहाँ पर भी हमारे बॉडी में नर्व की समाप्ति होती है, नर्व यानी तंत्रिका जानते हो, और तंत्रिका अगर समाप्ति होती है तो वहाँ पर आप गुदगुदी ज़्यादा होती है क्या? और गुदगुदी का मतलब संवेदना,
अरे बोलो। और जहाँ पर संवेदना होगी वहाँ पर एक्साइटमेंट ज़्यादा होगा। अरे बोलो। एक तुम चुपचाप बैठे हो, अगर गुदगुद करते तो हंसने लग जाते हो, यानी ब्रेन में स्टिमुलेशन हुआ ना। अरे बोलो मोनिका, होता है क्या? बिल्कुल होता है साहब। इसका मतलब यहाँ पर नर्व ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये भाग कैसा है बेटा? सेंसिटिव है। कैसा है? सेंसिटिव। यानी मैं बोलूँ संवेदना। अरे बोलो, यानी ये संवेदनशील है क्या? तो हमारे बॉडी में कोई भी भाग संवेदनशील होता है तो वो बताओ सेक्सुअल एक्टिविटी में हेल्पफुल होता है क्या? होता है? होता है? नहीं होता है। एक्टिविटी में नहीं है ना रे। एक्टिविटी का मतलब प्रॉपर भाग लेना, गतिविधि में भाग लेना। बोलो बेटा बोलो, क्या नाम है? अरे सीमा के पीछे है, छिपने से काम थोड़ी चलेगा। पूजा नाम है ना, और आपका? सुमन, उर्मिला जी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि साहब एक तो एक्टिविटी होती है और एक होता है, क्या होता है? हाँ, सहायक अंग होते हैं, यानी एक पार्ट के रूप में काम कर रहा है। तो बताओ ये क्या सेक्सुअल एक्टिविटी में हेल्पफुल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये एक प्रकार का सेक्सुअल अराउजल का काम करता है। वही मैं बोलूँ एक्साइटमेंट। अरे समझ में आया क्या? और जहाँ पर नर्व सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पर वो काम क्या करेगा? संवेदना का। और वहाँ पर संवेदना होती है, वहाँ पर सेक्सुअल एक्साइटमेंट का वर्क होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अरे बोलो बोलो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोलूँ इसका फंक्शन क्या लिखूँ बेटा? हेल्प इन सेक्सुअल अराउजल। क्या लिखूं? हेल्प इन सेक्सुअल अराउजल। यौन उत्तेजना में क्या है? ये सहायक है। लिखो हेडिंग क्लाइटोरिस। हेडिंग लिखो बेटा क्लाइटोरिस। लिखा सबने? लिख लिया बेटा? मैं लिखाता हूँ। अच्छा लिख लो। शेप होता है बेलनाकार। किसकी? अराउजल। ARUSAL। ARUSAL लिखो। सिलेंड्रिकल बेलनाकार का होता है। साइज बोलूँ तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और पार्ट की बात करूँ तो ग्लास, बॉडी, 2 क्रूरा होता है। नर्व एक्सेसिव का मतलब क्या होता है बेटा? ज़्यादा। अरे क्या होता है? ज़्यादा। और नर्व का मतलब आप हिंदी में जानते हो, ठीक है। हाँ जी, इतना भी हिंदी मत पढ़ो, आपकी हिंदी ही पढ़ लो। ओके, इसका मैंने लिख दिया संवादना। क्या सबने लिखा? अब मैं बोलूँ बेटा क्लाइटोरिस है, उसका लोकेशन किधर है? क्या मैं बोलूँ बेटा? मैं बोलूँ लोकेशन की बात करूँ तो ये किधर उपस्थित है? हाँ, वल्वा के, हाँ एंटीरियर। और बताओ किसी पार्ट को लेके बताओ। क्या ये यूरिथ्रा और फ्रेनुलम के ऊपर है क्या? अरे बोलो। ये पोर्शन देखो बेटा, ये देखो कि मैं बोल रहा हूँ कि साहब ये क्या देख रहे हो? फ्रेनुलम देख रहे हो। अरे सही है ना? ये लेबिया माइनोरा है और ये यहाँ से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये फ्रेनुलम है। और ये क्या है? यूरिथ्रा है। तो यूरिथ्रा और फ्रेनुलम के ऊपर कौन है? क्लाइटोरिस है। तो लिख लो। तो ये नाम लिख लो बेटा, कि लिखो ये नाम लिखो। फ्रेनुलम और यूरिथ्रा के ऊपर क्लाइटोरिस स्थित होता है। फ्रेनुलम और ये लिखा फ्रेनुलम और यूरिथ्रा के ऊपर क्लाइटोरिस उपस्थित होता है। हैव रिटन एवरीवन? अरे लिखा बच्चे? सबने लिख लिया? पक्का पक्का? चलो अगली बात करते हैं अपन। आगे बढ़े? ओके। अगला लिखना। अगला आप हेडिंग डालो बेटा वेस्टिबुल। क्या हेडिंग डालोगे? वेस्टिबुल। कितना? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात लिखना बेटा इसमें। वेरी गुड बेटा। एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात लिखना कि ये होमोलोगस। ये किसके होमोलोगस होएगा? होमोलोगस।
और आप जानते हो ग्लास पेनिस, क्या बेटा? ग्लास पेनिस। ओके, अब ग्लास पेनिस बताऊंगा अभी, है ना, कि ग्लास पेनिस होमोलोगस लिखो बेटे, इसमें लिखो होमोलोगस और आगे लिखना ग्लास पेनिस और ब्रैकेट में लिखना मेल। क्या लिखोगे? मेल। अब बता रहे हैं देखो, देखो ये जो पोर्शन देख रहे हो ना बेटा, ये ग्लास पेनिस है। अरे मेरी बात देख रहे हो क्या? मैं इसको ग्लास पेनिस भी बोल दूं या मैं होमोलोगस बोल दूं फोर स्किन। क्या बोल दूं? फोर स्किन। आप जानते हो फोर स्किन क्या होती है? ये फोर स्किन है बेटा, ये इसको प्रोफ्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफ्यूज। तो ये बेटा देखो, स्किन का ऊपर फोल्ड होता है और इसके अंदर कौन होता है? ग्लास पेनिस होता है। जब भी मैं बोलूँ सेक्स एक्साइटमेंट के दौरान पेनिस का इरेक्टाइल कंडीशन में आता है, क्या आता है? इरेक्टाइल कंडीशन में आता है। तो ये जो फोर स्किन है वो यहीं रहती है कि दूर चली जाती है? भाई सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान पेनिस का इरेक्टाइल कंडीशन में आने पर ये फोर स्किन वहीं रहती है कि कहीं और चली जाती है? यहीं रहती है। मैं पूछ रहा हूं, इसको क्या देख रही है? भटको मत। सीमा, सुमन बता देगी। मोनिका जी आगे कोई नहीं बताएगा। ये दूर चली जाती है। क्या होती है? दूर चली जाती है। यानी मैं बोलूँ कि हाँ ये स्किन फोल्डेबल है, एक्साइटमेंट के दौरान ये दूर चली जाएगी। अरे सही है ना? अब मैं खाली होमोलोगस बताऊं तो कौन होएगा? ग्लास पेनिस होएगा। कौन होएगा? ग्लास पेनिस। अब लोकेशन पता चली ग्लास पेनिस कहाँ है। अब ग्लास पेनिस का काम क्या है बेटा? स्ट्रक्चर अलग है बट काम तो सेम ही है ना। तो क्या काम सेम है? नीलू, नीलू बताएगी। अरे काम क्या है? एक्साइटमेंट का, सेक्सुअल अराउजल का। सेम ही काम होगा ना। हमने बार बार बोला है कि होमोलोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर अलग, काम समान। अरे यही तो बोला है। एनालोगस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर अलग अलग बट काम समान। अरे यही तो बोला है। अरे समझ गए क्या? तो सबको आना चाहिए कि हाँ ये कंडीशन होमोलोगस क्यों है। सही है ना? पक्का सही है? अरे शर्मिले बच्चों। ओके नाउ अगली बात करते हैं बेटा। अच्छा होमोलोगस सबने लिखा बेटा? बच्चों क्या सबने होमोलोगस लिख लिया क्या? चलो फिर ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो इसका मतलब। चलो यही था क्या? ठीक है चलो अगला आप हेडिंग डालो। कितना नंबर था? आपने सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस पढ़ा, उसके बाद लेबिया मेजोरा पढ़ा, उसके बाद लेबिया माइनोरा, उसके बाद क्लाइटोरिस। अगला 5 नंबर हेडिंग डालो बेटा। हाँ वेस्टिबुल। अगला 5 नंबर लिखो बेटा, वेस्टिबुल। ओके बेटा नाउ लिखें। क्या मन नहीं लग रहा है? मन नहीं लग रहा है क्या? तो बस यार ही आपको बात है ईमानदारी से। ओके गुड। नींद ली रात को? ठीक है। अब रातों को नहीं जागना चाहिए है ना। और बच्चे 2-3 महीने भूल जाओ पूरी रात को जागना। ठीक है 6 घंटे सो बराबर। ठीक है सुनो अगली बात करो बेटा, वेस्टिबुल की बात करें। किसकी बात करें? वेस्टिबुल की। तो बेटा वेस्टिबुल का मैं बताऊं आपको, शेप बताऊं। क्या बताऊं? शेप। अब शेप का मतलब क्या होता है? अरे बोलो। आकार होता है। तो आकार कैसा होएगा? या तो मैं बोलूं बेटा ट्राइंगुलर। अरे क्या बोलूं? ट्राइंगुलर यानी त्रिभुजाकार। अरे बोलो। और या मैं बोल दूं बेटा अलमंड शेप। क्या बोल दूं? अलमंड शेप। अरे अलमंड खाया है? कौन खाया है अलमंड? कौन खाया अलमंड? सुनीता अलमंड खाई नहीं कभी? अब यही पता नहीं खाने की चीज है कि नहीं है। अरे बादाम तो खाइए ना कमला। तो क्या पूछ रही है? बोलो ये सुनो है ना। कोई बात नहीं, मैं इतनी जोर से बोल रहा हूँ कि अलमंड का मतलब बादाम होता है और बादाम का शेप का क्या होता है? वेस्टिबुल होता है। कभी नहीं बोलोगे, जिंदगी में मत भूलना। राइट ये बच्चे चाहिए मेरे को बस, है ना, भरोसे वाले। ओके
अगली मेरी बात सुनो बेटा, अगली मैं सेब की बात करी, अरे बोलो बोलो, अच्छा सेब की बात कर ली। अब मैं बोलूँ बेटा जो वेस्टिबुल होती है उसमें 4 ओपनिंग होती है, कितनी? 4 ओपनिंग। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ओके, कौन कौन सी बेटा? चलो ठीक है, आप बोल रहे हो साहब पहले लिख लें यूरिथ्रल, ऊपर से लिखते हैं अपन, है ना, ऊपर से लिखते हैं। एक बोलते हैं बेटा यूरिथ्रल ओपनिंग, वेरी गुड। चलो वेजाइनल ओपनिंग, क्या लिख दो बेटा? हाँ, वेजाइनल ओपनिंग। अगला सेक्ने ग्लैंड बोल देता हूँ, क्या बोल दूँ? सेक्नेज ग्लैंड। और अगला बार्थोलिन, क्या बोलूँ? बार्थोलिन ग्लैंड बोल दूँ या डक्ट बोल दो, एक ही बात है। ओके, अच्छा ये सीक्वेंस वाइज है, क्या है बेटा? सीक्वेंस वाइज। कल हमने डायग्राम बनाया था क्या बेटा? इधर सुनो, है ना, मैं टाइम दूंगा लिखने। अच्छा क्लाइटोरिस के बारे में सबने लिखा ना? क्लाइटोरिस का सबने लिखा बेटा? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अच्छा कल हमने क्या बनाया था? एक डायग्राम बनाया था ऐसा। अरे क्या बनाया बेटा? ओके, अब सुनो, ये अंदर वाला क्या है? लेबिया माइनोरा। अरे सही है ना बेटा? बाहर वाला लेबिया मेजोरा। मुंह से बोलोगे तभी सीखोगे, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको कि हाँ बोलो कि ये मास्टर लिख के आ रहा है। समझ में आया ना? तो पढ़े मत रहो, चुपचाप ब्रेन को क्या करो? स्टिमुलेट रखो। बाहर वाला कौन सा? लेबिया मेजोरा। अंदर वाला कौन सा? लेबिया माइनोरा। समझे आए बेटा? मैं बोलूँ बेटा ये पोर्शन क्या? क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। मैं बोलूँ बेटा इसके ऊपर टॉपिक क्या कहलाती है? प्रोफ्यूज। क्या? प्रोफ्यूज। ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछते हैं बट नाम याद रखना है, प्रोफ्यूज होती है। क्या होती है? प्रोफ्यूज। मैं बोलूँ बेटा ये पोर्शन क्या? ये क्या है? पोस्टीरियर कमिसर है। क्या है? पोस्टीरियर कमिसर है। जब भी लेबिया मेजर आपस में मिलेगी ये जो पोर्शन बनेगा उसको क्या बोलेगा? पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर बता दिया कि साहब वेजाइना ऐसे नहीं होता है, ऐसे लगा होता है, तो ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर होता है। सबको समझ में आया? ओके, अब मैं बोलूँ बेटा इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर कमिसर। अरे समझ में आया ना? ओके ओके, ये क्या है? ये है यूरिथ्रल ओपनिंग। क्या है बेटा? यूरिथ्रल ओपनिंग। ये चलो वेजाइनल ओपनिंग। और ये बार्थोलिन ग्लैंड। और ये सेक्नेज, यहाँ सेक्नेज बोलते हैं, कोई स्केनेज बोलता है, कोई सेक्नेज बोलता है। तो हमें जो भी बोलना है हमें आना चाहिए। क्या समझ में आया? तो सबसे पहले यूरिथ्रल ओपनिंग। और ये पूरा पोर्शन क्या बेटा? वेस्टिबुल। समझ में आया? और देखो क्या ये बादाम का सामान लग रहा है क्या? और आपको पता है कि बादाम ऐसी होती है? अरे खाई तो है ना, भिगो भिगो कर खाइए कि नहीं खाइए? ब्रेन को सिमा खाया नहीं कभी? ऐसा क्या कर रहे हो बेटे? खाओ, है ना, आती है। आपको पता है जब बारात में जाते हैं, बारात में गए हो क्या कोई? तो थाली लेके जाते हैं, तो बारात वाले लेके आते थाली काजू किशमिश बादाम। तो हमेशा मैंने वही लिया है, काजू किशमिश बादाम वाला। खाया, जेब में डाला, लगभग हम अपना है ना, तो खाओ ऐसे, राइट? अरे छोटे थे तब की बात कर रहा है ना। अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। अच्छा अच्छा, सबको समझ में आया बेटा? ये यूरिथ्रल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग, और ये सेक्नेज ग्लैंड, और ये बार्थोलिन ग्लैंड। 4 ओपनिंग हो गई। और मैं बोलूँ बेटा इसका शेप कैसा? अरे बोलो बेटा, शेप कैसा है? बादाम के आकार का। आलमंड बोलते हो ना? सब बोलते हैं बेटा। चलो अगली बात करते हैं, आगे बढ़ें क्या? चलो पहले ये लिखो बेटा वेस्टिबुल के बारे में। लिखो वेस्टिबुल, वेस्टिबुल के बारे में लिखो। कमला उबासी नहीं बेटा, चाय लाए हैं आपके लिए। और यही तो बात है, मैंने बोला था नशा करो 2-3 महीनों के लिए, आप तब पढ़ पाओगे। अपने ब्रेन को कैसे स्टिमुलेट रखना है वो आपका काम है। चाय, तानसेन, नटराज, विमला के विमल, जो भी खाना है उसको खाओ। हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना जरूरी है। लिखो वेस्टिबुल हेडिंग डालो और शेप लिखो बेटा ट्रायंगुलर और आलमंड शेप। क्या लिखना है? ट्रायंगुलर का मतलब होता है त्रिभुजाकार, और आलमंड का मतलब क्या होता है? हाँ मोनिका जी, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है?
बोलो बोलो। देखो जिंदगी में नींद आ रही है? ओके, कोई ना, लड़के हो तो क्या दिक्कत है, मस्त रहो, कोई बात नहीं, मैं लड़का भी पूछ सकता है, ऐसे कोई मना थोड़ी है। डोंट वरी, पानी पी लो, जूस पी लो, हैं मन आ जो पी लो। अब लिखा सेब सबने, ट्रायंगुलर और सबने लिखा बेटा। अब लिखो, इसमें 4 पोर्शन होते हैं, लिखो यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, सेकनेज ग्लैंड, बार्थोनिल ग्लैंड। इसके बारे में अपन और बात करेंगे। लिख लो चारों नाम, सबने लिख लिए? जल्दी लिखो। हाँ नहीं लिखा तो लिखो बेटा, हम लेके चलेंगे सबको। चारों लिख लिए नाम। वापस हेडिंग डालो यूरिथ्रल ओपनिंग, वापस हेडिंग डालो बेटा यूरिथ्रल ओपनिंग। पुट डाउन एवरीवन हेडिंग यूरिथ्रल ओपनिंग, वापस हेडिंग डालो यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है बच्चे? ओके, अब देखो मेरी बात सुनो बच्चों, बच्चों सुनो मेरी बात। अच्छा, मैं बोलूं यहां पर फीमेल की बात हो रही है क्या? तो फीमेल का जो यूरिथ्रा होता है वो कितना लंबा होता है? 4 सेंटीमीटर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, गारंटी है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर बच्चा? 4 मीटर। तो साइज की बात करूं या मैं लंबाई की बात करूं, लॉन्ग 4 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ आई? लोकेशन क्या है बेटा इसकी? लोकेशन क्या है बताओ? वेस्टिबुल में तो है, बट किसके ऊपर है, किसके नीचे है? क्लाइटोरिस के नीचे है और वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर है। अरे सही है ना? देखो ये वेस्टिबुल, ये क्लाइटोरिस, ये यूरिथ्रल ओपनिंग और ये वेजाइनल ओपनिंग। तो बीच में कौन है? ये है क्या? अरे बोलो रे। ठीक है, बस सिंपल। अच्छा, तो लोकेशन में लिख दो इधर। क्या लिखूं बेटा? क्लाइटोरिस के नीचे और वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर। अरे सही बात है ना? अरे सही है ना बेटा? अब मेरी बात सुनो कि महिला में सबसे ज़्यादा क्या होता है? यूटीआई होता है। क्या होता है बेटा? यूटीआई। क्या आप जानते हो? तो मुझे बताओ कि साहब यूटीआई क्या है? यूटीआई का मतलब क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब देखो सुनो बात, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अरे क्या बोलो बेटा? इन्फेक्शन। अब मेरी बात सुनो इधर, महिला में सबसे ज्यादा यूटीआई होने का रिस्क होता है। ऐसा क्यों? क्यों? यूरिथ्रा शॉर्ट होता है। क्यों होता है बेटा? यूरिथ्रा शॉर्ट होने के कारण। अरे पेशाब में जलन होती है, ऐसा नाम सुना है ना? तो इसका मतलब पेशाब में इन्फेक्शन हुआ है। अरे बोलो। ठीक है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? यूटीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटीआई। तो इसका मतलब अगर 4 सेंटीमीटर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा तो वो जल्दी जाएगा। और तो मेल में क्यों नहीं होता है? लंबा होता है। तो बताओ, आज नहीं तो कल तो हो ही सकता है ना? ऐसा बताओ। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? ज़्यादा क्यों नहीं होता बताओ भाई? 6 घंटों में नहीं गया, कम से कम 12 घंटों में तो जाएगा ही जाएगा। ऐसा कारण बताओ किसका? ऐसा कुछ नहीं है। बैक्टीरिया कोई लाइफ स्पैन नहीं होता बेटा, नहीं होता है। पढ़ा आपने कहीं? तो होता ही नहीं है इसका मतलब। मेरी बात सुनो नीलू, मन लग रहा है? मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर किसी महिला में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इसका मतलब यूरिथ्रा छोटा है, तो मेल में बड़ा है, तो इसका मतलब 6 घंटों में नहीं गया, कम से कम 12 घंटों में तो मेल को भी हो जाएगा। तो इसका मतलब कंपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्यों? फिर अलग अलग क्यों बताया है? जाना तो ये एक दिन में चले जाओ, बट जाएगा तो है ना? पर ऐसा क्यों है कि साहब फीमेल में ज़्यादा होता है? अब शॉर्ट का कारण दूसरा है, इसके अलावा और कारण बताओ।
चलो मैं बताता हूँ आपको, मैं बताऊँ आपको, बता दो सबको, बोलो बोलो। देखो कि फीमेल का यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर होता है, तो 4-5 घंटों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाता है, और तब महिला यूरिन पास करती है, तो इसका मतलब तब तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना यूरिनरी ब्लैडर में जा चुका होता है। अरे बोलो रे। अब दूसरी बात कर रहा हूँ साहब कि अगर किसी मेल के अगर मैं बोलूँ कि यूरिथ्रा के थ्रू अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब 3-4 घंटों में वो मेल यूरिन पास करेगा। अब मेल यूरिन पास करेगा, इसका मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ में वॉश होकर आ जाएंगे ना। अरे बोलो, इसका मतलब वो 4 घंटों में कितना गया वो वापस आ जाएंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया? सही कारण है ना, अच्छा कारण है ना। अरे बोलो प्रियंका जी, वेरी गुड बेटा। अब मेरी बात सुनो। अच्छा मैं बोलूँ बेटा यूटीआई का कारण क्या होता है बताओ बच्चों। यूटीआई का कारण क्या होता है, बोलो बेटा, कोज बताओ। यूटीआई का कारण कौन सा है? ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या आपने नाम सुना है? ई का मतलब आपको पूछेगा एग्जाम में, ई कोलाई का पूरा नाम भी पूछ सकता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं लिखाऊंगा कि ई कोलाई का पूरा नाम होता है ईस्टीनिया कोलाई। क्या होता है? ईस्टीनिया कोलाई। क्या हुआ? ई का मतलब क्या होता है? ईस्टीनिया कोलाई नाम होता है। लिख देता हूँ इधर, है ना। चलो ईस्टीनिया कोलाई, सही बात है। तो अगर ई कोलाई का कोई पूछे नाम तो आप बता दोगे ईस्टीनिया कोलाई। अरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला मैं बोलूँ बेटा कि हाँ कारण क्या, कारण का पूछे तो ई कोलाई बता दोगे। किसका कारण? किसका कारण? यूटीआई का कारण। अब मैं एक और बताऊं बेटा कि ई कोलाई है वो एडल्ट के अंदर क्या करता है, जो कोई बड़ा व्यक्ति होता है उसके अंदर ये क्या कारण करता है, और यूटीआई के अलावा और क्या कारण कर सकता है ये? यूटीआई ई कोलाई के कारण बड़ों में और कौन सी बीमारी हो सकती है? चलो ऐसा बोलता हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन समझ गए आप? अभी मेरा क्वेश्चन समझे क्या कि मैं आपसे ऐसा पूछूं कि बड़े लोगों में, बड़े व्यक्तियों में यूटीआई के अलावा ई कोलाई कौन सा कारण यानी बीमारी का कौन सा कारण बनता है? आपने नाम सुना है डायरिया, तो बड़ों में डायरिया का कारण कौन होएगा? ई कोलाई। याद रखना बेटा, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, $1,000,000 क्वेश्चन हमारे लिए कि बड़ों में, एडल्ट में, क्या बता रहा हूं, एडल्ट में डायरिया किसके कारण होएगा? ई कोलाई के कारण होएगा। किसके कारण बेटा? ई कोलाई के कारण। समझ में आया क्या? अब मैं बोलूं बेटा कि बच्चों में, क्या आपने चिल्ड्रन नाम सुना है? अरे बोलो। तो चिल्ड्रन में डायरिया का कारण क्या होता है बताओ बच्चा? ये बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। बच्चों में डायरिया का कारण क्या होता है? मंजू जी, बच्चों को डायरिया होता है क्या, ये बताओ। है कौन? थाने है? क्या वायलिन डाला है तूने, गिटार विटार है, भटक रही है तो। हाँ जसोदा बताएगी। क्या नाम है? जसोदा है ना? हाँ बताओ। जसोदा बताएगी कि चिल्ड्रन में डायरिया का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? नहीं, कोई जरूरत थोड़ी है, कोई जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी कम होने से डायरिया जरूर थोड़ी होई। क्या आपने नाम सुना है कि हमारे राजस्थान में, इंडिया में एंटी डायरियल वीक चलाते हैं? वीक एंटी डायरियल वीक होता है, सप्ताह। पता नहीं है क्या? कम्युनिटी नहीं पढ़ी आपने? मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये है, मैं पढ़ाएंगे। आप बताओ मुझे। चलो मैं बताता हूँ, सभी सबके साथ धोखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको। मैं ऐसा बोलूँ कि चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा डायरिया का जो कारण होता है वो रोटा वायरस होता है। कौन होता है? रोटा वायरस। क्या आपने नाम सुना है? अरे आपने नाम सुना या लग रहा है क्या? क्योंकि ये पीसी नहीं पढ़ाया है। रोटा वायरस क्या पढ़ाया है
कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो मैंने पढ़ाया साहब रोटा वायरस है वो एंटी डायरिया सॉरी डायरिया का क्या होता है कारण बनता है। इसलिए क्या जब बच्चा जन्मता है तो बच्चा 6 वीक का होता है तो क्या हम रोटा वायरस का वैक्सीन देते हैं? अरे देते हैं ना। तो रोटा वायरस का वैक्सीन कौन से रूट से देते हैं बेटा? ओरल रूट से देते हैं। वेरी गुड, शाबाश। क्या मेरी बात समझाई? रोटा वायरस का वैक्सीन 6 वीक पर बच्चे को ओरली देते हैं। कितना बूंद? 5 बूंद। याद रखोगे ना, एग्जाम में आएगा, लिख लेना चाहिए, आएगा आएगा आएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो। अब इसका मतलब कारण है डायरिया का सबसे ज्यादा कारण है उसका ही तो हम टीका लगाएंगे। बेटा चिकन पॉक्स ज्यादा होता है, टीबी ज्यादा होती है, मिजल्स ज्यादा होता है तो हम इन्हीं के तो टीके लगा रहे हैं। हेपेटाइटिस ज्यादा होता है तो हम इन्हीं के तो टीके लगा रहे हैं। अरे बोलो, अरे बोलो, सही है ना सुनीता जी? भटकी हुई। इसका मतलब चिल्ड्रन में डायरिया का कारण कौन? रोटा वायरस। अरे समझ में आया? अब मैं बोलूं बेटा रोटा वायरस के बारे में बताऊं तो रोटा वायरस है वो कब दिया जाता है? हाँ 6 वीक पर। कब रे? 6 वीक पर वैक्सीन देते हैं। क्या देते हैं? टिक्का। टिक्का बेटा, अरे जानते हो ना? अरे बोलो। हाँ अब देते हैं रूट कौन सा बेटा? ओरल, मुंह से। अरे किधर से? मुंह से देते हैं। कितना? 5 ड्रॉप देते हैं। क्या देते हैं? 5 ड्रॉप। एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं बेटा इधर, बेटा ये सारे क्वेश्चन है समझ लो ऐसा कि इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुन लेना बेटा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपने नाम सुनोगा एंटी डायरियल वीक, ऐसा पूछते हैं एग्जाम में, पूछेगा कि दस्त को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा सप्ताह निर्धारण किया है? तो वो कौन सा है? अगस्त। अरे कौन सा? अगस्त महीने को अपन एंटी डायरियल वीक के रूप में मनाते हैं। एंटी डायरियल वीक, एंटी डायरियल सप्ताह कब? अगस्त। अगस्त में भी कौन सा? फर्स्ट वीक। अरे कौन सा? पहला सप्ताह। याद रहे बेटा, ये क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में। अच्छा मेरी बात सुनो, कहां तक लिखा आपने? यूरिथ्रोप नहीं लिख लिया क्या बेटा आपने? ये लिख लिया क्या? अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिखो, फिर नीचे का लिखते हैं अपन। लिखो लिखो, फिर भटक जाओगे आप। ठीक है ठीक है। मोनिका लिखा बेटा? नीलू, जसोदा, कमला, नाम भूल गया, सरिता, पूजा, उर्मिला, मंजू, संजू, सीमा, सुनीता, सीता, प्रियंका, सुमन, पूजा। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबने लिखा? अरे बोलो, सबने लिख लिया क्या? अरे मुंडी तो हिला दो। अच्छा यहाँ पर लिखो, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में लिखो, जिसका कुछ रह गया है। अरे पेन नहीं खाना जसोदा, बच्ची है क्या छोटी? बेटा मैंने नशा करने बोला, नींद आ रही है क्या? ले होशियार हो गई ये लड़की। कौन सा काम है आपका? अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, क्या आपने ये लिखा? यूटीआई का पूरा नाम लिखा क्या? कमला देवी। इधर देखो बेटा, कमला देख लो, एक ही बात है। अब सुनो मेरी बात, क्या सबने लिखा क्या? यूटीआई का कारण कौन? ई कोलाई। क्यों होता है ज्यादा? यूरिथ्रा शॉर्ट होने के कारण। ई कोलाई का पूरा नाम इशिनिया कोलाई। एडल्ट में डायरिया का कारण कौन? ई कोलाई। बच्चों में डायरिया का कारण कौन? रोटा वायरस। अरे सही है ना बेटा? रोटा वायरस का वैक्सीन देते हैं 6 वीक पे, 14 वीक पे और 10 वीक पे। 6 वीक पे देते हैं। अब लिख देता हूँ इधर, अब तुम्हें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ोगे तब पता चलेगा ना बेटा। 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। क्या मेरी बात समझ आई? जब अपन टीकाकरण सूची पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे। ओके बच्चों? ओके। नाउ सुनो बच्चों, इधर देखो, क्या रूट लिख लिया मुंह के द्वारा? और कितनी बूंद? 5 बूंद। ये एंटी डायरियल प्रोग्राम कब चलाया? एंटी डायरियल वीक बोलते हैं सप्ताह, और अगस्त के फर्स्ट वीक से
क्या समझ में आया? अरे सबको समझ में आया, आना भी चाहिए। चलो बेटा, अच्छा एक और बात बताऊं आपको, इंपॉर्टेंट बात बता दूं। क्या आपने नाम सुना है कि साहब हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो यूटीआई होता है? नहीं सुना है? सुना होगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले उसको जो इन्फेक्शन का कारण होता है वो कौन होता है? यूटीआई होता है। अरे कौन सा? यूटीआई। समझ में आया? अब यूटीआई का कारण कौन? ई कोलाई। अरे समझ में आया क्या? तो मैं ऐसा बोलूं कि अगर कोई डॉक्टर या कोई नर्स है, कोई प्रोसीजर कर रही है, क्या कर रही है? प्रोसीजर। तो उस प्रोसीजर के कारण अगर उस मरीज में कोई इन्फेक्शन होता है ना? हो सकता है ना बेटा? मेरा क्वेश्चन वापस सुनो। अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई नर्स हॉस्पिटल में काम कर रही है, अगर उसके कारण उस पेशेंट को कोई इन्फेक्शन की कंडीशन होती है, तो उस प्रकार के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन नहीं बोलते। वो तो हॉस्पिटल में गया तो हो गया तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होएगा। कोई डॉक्टर, कोई नर्स फंक्शन कर रही है, कोई प्रोसीजर कर रही है, फिर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, उस टाइप के इन्फेक्शन को क्या बोलोगे? बोलो बोलो। नहीं पता? मैं बताता है। उसको बोलेंगे इटेरोजेनिक इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे? इटेरोजेनिक इन्फेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इटेरोजेनिक इन्फेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अरे आई क्या? अब मैं क्या बोल दूं? नर्स, डॉक्टर के द्वारा प्रोसीजर के दौरान उत्पन्न इन्फेक्शन, कोशिश करो। उर्मिला जी लिखो। ओके, अब मेरी बात सुनो आप। प्रक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? प्रक्रिया। सब जानते हो ना बेटा? ओके। अच्छा, ये तो परिभाषा आपने लिख ली, ये तो आपने लिख ली। अच्छा, आपने एक नाम सुना है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जो अभी बात बच्चे बता रहे थे, वो भी तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने नाम सुना बेटा नोजोकोमियल इन्फेक्शन? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या बेटा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कौन बताएगा इसका दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम बताओ कोई मुझे। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम बताओ बेटा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल का मतलब हॉस्पिटल, एक्वायर्ड का मतलब अर्जित करना, और इन्फेक्शन, सही है ना? अगर हॉस्पिटल से हमें कोई इन्फेक्शन मिलता है तो उसका नाम क्या होगा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दूसरा नाम क्या होएगा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अरे कौन सा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। लिख लेना बेटा। इसका दूसरा नाम होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ओके, राइट एवरीवन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है ना बेटा, 70%, उसका नाम बता दूं आपको? अरे बता दूं क्या? उसका नाम है स्टेफाइलोकोकस, सॉरी स्टेफाइलोकोकस ओरियस। क्या है बेटा? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। चलो, और कारण ये बनेगा लगभग 70% कारण, इसी के कारण हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। वो बात आ रही है बच्चों को? वेरी गुड, शाबाश। इसलिए बोलता हूं रात को सोया करो पूरा, रोटी कम खाओ, 8-10 रोटी एक नहीं खाने का, फ्रिक्वेंट डाइट लो, बार बार खाओ। क्या मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है मेरे बच्चों को?
अरे कमला बोलो। ओरियस, AREUS, और ये लगभग 70% कारण इसके कारण होता है। कौन सा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। लिख लिया पूजा? लिख लिया क्या? अरे लिखा नहीं लिखा? चलो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ऐसा पूछूं बेटे कि अगर कोई नर्स और डॉक्टर कोई प्रोसीजर कर रहा है और कारण बनता है इट्रोजेनिक इन्फेक्शन, तो ये होता क्यों है? सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या है इसका, इट्रोजेनिक इन्फेक्शन का? आप बताओ मुझे। बहुत सिंपल सा कारण है और आप बता भी सकते हो। अच्छा, इसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछूं। इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने का काम है किसके द्वारा किया जा सकता है? चेन ऑफ इन्फेक्शन जानते हो? संक्रमण की श्रृंखला जानते हो? अगर उसको आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो कैसे तोड़ोगे? पकड़ के खा जाओगे? मुंह से, लिप्स से, आंखों से? बोला था ना? बोलो बोलो। सरिता? एनीबडी? कोई नहीं बताएगा? मैं बताता हूँ। मैं बताऊँ आपको? हैंड वॉश। अरे कोई डॉक्टर, कोई नर्स आएगी, पेशेंट को सीधा ही कोई प्रोसीजर अप्लाई कर देगी, तो सबसे पहले कारण तो यही होगा, हाथ धोना चाहिए। कोई भी प्रोसीजर करो, करने से पहले, करने के बाद क्या करो? हैंड वॉश करो। अरे सही है सुमन? लिखो कारण कि प्रोसीजर में भी कारण कौन सा? कारण कौन सा बच्चों? हैंड वॉश नहीं करने पर। हैंड वॉश लिखना है बेटा, WASH, हैंड वॉश। ठीक है, हैंड वॉश नहीं करने के कारण। करने के कारण कौन सा इन्फेक्शन होता है? इट्रोजेनिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा कारण ये है। बाकी तो और है, अगर आप काम करने के दौरान स्टेराइल टेक्निक काम नहीं ले रहे हो तो इन्फेक्शन हो सकता है। अरे बोलो 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 मेरे बच्चों। सबने लिखा? अरे लिख लिया क्या? चलो ठीक है। तो आपने यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में समझ लिया? अरे बोलो, बोला करो आप। चलो आगे। हैंड वॉश को नहीं करने के कारण। बैक्टीरियल तो फिर स्टेफाइलोकोकस वगैरह कुछ भी हो सकता है ना? मोस्ट कॉमन पूछेंगे आपको तो यही है ना? चलो अच्छा, अगला लिखो बेटा आप। दूसरा नंबर क्या था? वेजाइनल ओपनिंग। क्या लिख दूं? तो वेजाइनल ओपनिंग इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? बिल्कुल इंटरनल है। कैसी है? इंटरनल है? एक्सटर्नल है ना? क्योंकि खाली ओपनिंग की बात हो रही है, ना कि खाली वेजाइना की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अरे बोलो। ओके, तो ठीक है बेटा। और आपको पता है कि वेजाइना के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन होती है उसको आप क्या बोलते हो? हाइमन मेम्ब्रेन बोलते हो। क्या बोलते हो? हाइमन मेम्ब्रेन बोलते हो। हाइमन मेम्ब्रेन का दूसरा नाम बताओ मुझे। हाइमन मेम्ब्रेन का दूसरा नाम बताओ मुझे। लिखा है आपकी कॉपी किताब में? बता। कमला बता देगी बिल्कुल। हैं? मैं कहूँ तो बता दोगे? डेली बता दोगे? अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मैं ही बताता हूँ। अच्छा, मैं आपने नाम सुना होगा टैग ऑफ वर्जिनिटी। अरे छाप जानते हो? लेबल कि हाइमन मेम्ब्रेन है वो वर्जिनिटी का क्या है? टैग है। टैग यानी लेबल, छाप जानते हो? अरे समझ में आया? याद रखोगे। तो क्या नाम है बेटा? हाँ, हाइमन मेम्ब्रेन होती है। रे लो, हाइमन मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होगी। अब टैग ऑफ वर्जिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्जिनिटी। ठीक है, टैग का मतलब आप समझ गए। अरे सही है ना? टैग यानी कपड़े लेने गए हो कभी तो टैग लगा होता है ना, इतने रुपए का, तो ये रुपए की बात है। ठीक है, आप समझदार हो तुम ज़्यादा। चलो अगली बात करते हैं। तो मैं आपसे ऐसा बोलूं बेटा कि जो हमारा वेजाइनल ओपनिंग है उसकी लोकेशन क्या होगी? वेजाइनल ओपनिंग है उसकी लोकेशन क्या है बताओ? किधर सिचुएटेड है?
ठीक है ठीक है ठीक है, सही तो है ना, बिल्कुल सही है। देखो वापस बनाते हैं अपन। चलो, ये वेजाइनल ओपनिंग है अपनी, क्या है बेटा, वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग के एंटीरियर में कौन, यूरिथ्रा, अरे सही है ना। और वेजाइनल ओपनिंग के पोस्टीरियर में कौन, इसके नीचे कौन है ये, अरे फोर्चिट है ना, अरे है ना। अब इसके आगे बोलूँ तो ये क्या है, ये क्या है, पोस्टीरियर कमिसर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कमिसर बोलते हैं, ना कि कमिश्नर बोलते हैं। अरे सही है ना, कमिसर याद रखना, क्या याद रखोगे, कमिसर। अरे सही है, अरे बोलो मेरे बच्चे। अच्छा ठीक है, तो लिखो बेटा लोकेशन, इसके अंदर लिखो लोकेशन। लोकेशन के अंदर लिखना बेटा यूरिथ्रल ओपनिंग के पोस्टीरियर, क्या लिखूं, पोस्टीरियर। अरे पोस्टीरियर समझ में आया ना, वापस देख लो बेटा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। ये यूरिथ्रल ओपनिंग, ये यूरिथ्रल ओपनिंग का इंटीरियर, तो ये पोस्टीरियर है क्या, अरे बोलो रे, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, तो बताओ वेजाइन है इसके नीचे, तो ये पोस्टीरियर तो होएगा। समझ में आया ना रे, सिंपल सी बात है। ओके वेस्टिबुल के में होगा पोस्टीरियर। अब वेस्टिबुल तो नहीं बोल सकते स्पेशली, वेस्टिबुल मतलब ये वेस्टिबुल तो पूरा ही पोर्शन है, समझ में आया ना। ठीक है, क्या लिखा हुआ था वैसे, पोस्टीरियर तो बोला, यही तो बोला, ठीक है। तो यूरिथ्रल ओपनिंग के किधर है, पोस्टीरियर है। और फोल्डो पोर्चिट के, अरे पोर्चिट के किधर है, एंटीरियर है। ओके, और एंटीरियर का मतलब क्या होता है, सामने, और पोस्टीरियर का मतलब पीछे। लिख लो बेटा, ये लिखो, ये लिखो बेटे, लिखा सब, चलो लिखा, सबने लिखा। चलो अगली बात लिखो बेटा, अगले लिखते हैं बेटा। ओके ओके, तो अब मैं बोलूँ बेटा कि लोकेशन की बात हो गई, और साइज तो वैसे मैं बोलूँ राउंड होता है, वैसे अलग सा डिफरेंट डिफरेंट होता है, नॉट मैटर। मैं बोलूँ कि वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हो, हाइमन बोलते हो, क्या बोलते हो, हाइमन। तो लिखो बेटा वेजाइनल ओपनिंग को, वेजाइनल ओपनिंग ऐसा लिखो, वेजाइनल ओपनिंग, हाँ हाइमन मेम्ब्रेन के द्वारा, छोटा से लिखते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होती है। अरे क्या होती है, कवर होती है, यानी हाइमन मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है। अरे समझ में आया क्या, अरे बोलो बोलो। हाइमन मेम्ब्रेन से कवर होती है, समझ में आया। चलो चलो, अच्छा मैं बोलूँ बेटा अगर ये अच्छा मैं बोलूँ कि क्या ये हाइमन मेम्ब्रेन इंटेक्ट होती है, या मैं बोलूँ पेनिट्रेट या छिद्रित होती है, बिल्कुल छिद्रित होती है। मैं बोलूँ कि अगर हाइमन मेम्ब्रेन पूरी तरह से ढकी हुई होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, 13-14 साल की बच्ची है, उसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया नहीं है और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, तो अगर वो छिद्रित बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब एमसी फ्लो आएगा नहीं। और अगर किसी की हाइमन मेम्ब्रेन पूरी हुई ढकी हुई है और मेंस्ट्रुअल फ्लो आ नहीं रहा है, उस टाइप के मेंस्ट्रुअल फ्लो को अपन क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, पता है किसी को, नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिप्टोमेनोरेजिया, क्या बोलते हैं,
क्रिप्टोमेनोरेजिया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो बेटा इस टाइप के केसेज में अपन क्या करते हैं बताओ? मेरा मतलब समझो मेरे बेटे, पहले मेरी बात सुनो, ईमानदारी से मेरी बात सुनो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल उसे लग रहा है कि मुझे आया है बट बाहर फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अवरोध है, ऑब्स्ट्रक्शन है। अब मैं बोलूँगी साहब अवरोध है, इसका मतलब उसको तो भरा भरा तो लगेगा ना, हाँ साहब आया हुआ है बट आ ही नहीं रहा है, अरे समझ रहे हो क्या? इसका मतलब उस टाइप के मेंस्ट्रुअल साइकिल की अबनॉर्मलिटी को क्या बोलोगे? क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं। क्या बोलोगे? क्रिप्टो का मतलब अवरोध की बात हो रही है और मेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। अरे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो, या मैं बोलूँ कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अरे सही है ना? अरे बोलो बोलो। अच्छा, इसका मतलब समझ गए? तो इसका मतलब अगर ये कंडीशन है तो इसको क्या करोगे आप? बोलो बोलो बोलो। अगर ये कंडीशन है तो क्या करोगे? अरे उसको छिद्रित करोगे ना, परफोरेट करोगे। परफोरेट का मतलब क्या होता है? फोड़ना। अच्छा, फोड़ना होता है ना। रे अगर किसी की मेम्ब्रेन पूर्ण रूप से ढकी हुई है तो कोई इंस्ट्रूमेंट लोगे और फोड़ दोगे ना उसको, और फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो आ जाएगा। क्या घर पे फोड़ दोगे? इधर आ ले, ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर कैसे होगा? हॉस्पिटल में प्रॉपर मैं बोलूँ कि प्रोसीजर के द्वारा होता है। अरे बोलो बोलो, समझ में आया? तो सर्जिकल मेथड के द्वारा इसको क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। अरे समझ में आया? जब एमसी के बारे में पढ़ेंगे तो और बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो बेटा, अच्छा अगली मैं बात बोलूँ बेटा, तो अच्छा मैं एक और बोलूँ बेटा कि हाँ, इसको टैग ऑफ वर्जिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि अगर कोई वर्जिन कंडीशन में कोई फीमेल है और उसका अगर हाइमन मेम्ब्रेन बना हुआ है तो उसको बोलते हैं टैग ऑफ वर्जिन, या वर्जिन गर्ल बोल दो उसको। क्या बोल दो? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर हाइमन मेम्ब्रेन बनी हुई है तो क्या हम वेजाइना के का एग्जामिनेशन कर सकते हैं क्या? बोलो रे। मैं ऐसा बोलूं कि अगर किसी फीमेल का अपन वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, उसमें हाइमन मेम्ब्रेन है, तो क्या मैं वेजाइना में मेरी फिंगर्स को इंसर्ट कर सकता हूं क्या? यस, कर सकता हूं। वो पूर्ण रूप से इंटेक्ट नहीं है, खड्डे तो है ना थोड़ी थोड़ी जगह, तो 2 फिंगर तो जा ही सकती है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये एग्जाम में तो कभी नहीं आएगा, वैसे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। किसी महिला का हाइमन मेम्ब्रेन बना हुआ है तो 2 फिंगर हमें उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? अब एक और बात सुनो मेरी। वेजाइनल ओपनिंग को फर्स्ट इंटरकोइटस ऑर्गन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या वेजाइना को क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंटरकोइटस ऑर्गन। समझ में आया क्या? क्या ये बात बता दी थी आपको? मैं बताता हूँ, हैं? अरे बोलो बोलो सीता, पता नहीं थी? अब पता चल गई। अब मेरी बात सुनो। तो बेटा वेजाइनल ओपनिंग को क्या बोलोगे? अरे क्या बोलोगे? हाँ, वेजाइनल ओपनिंग को फर्स्ट इंटरकोइटस अंग कहते हैं। अब मैं बोलूं बेटा, इंटरकोइटस का मतलब अंदर की बात हो रही है, और कोइटस का मतलब क्या होता है? कोइटस का मतलब बता दो मुझे। इंटरकोइट, ये लिख ली बात? पहले लिख लो, पीछे नहीं रह जाओ आप। तो मेरे बोले वाले बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कोइटस का मतलब बताओ। आएगा आएगा आएगा, एग्जाम में आएगा, ये मान के चलो। सुमन, कॉपी में लिखा नहीं है? ईमानदारी से। कमला, नीलू, आता है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। इधर देखो बेटा कि कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी। अरे सही है क्या? कि वेजाइना में पेनिस की को इंसर्ट करवाना ही कोइटस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोइटस कहलाता है। अरे समझ में आया ना? तो फर्स्ट कोइटल ऑर्गन कौन होगा? वेजाइनल ओपनिंग से तो जाएगा, क्या और कोई मार्ग है? अरे कोई और मार्ग नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट कोइटस ऑर्गन कौन सा है? वेजाइनल ओपनिंग है। समझ में आया? पक्का समझ में आया? ईमानदारी से। अब सुनो मेरी बात, एक और बात सुनाता मैं आपको। मैं बोलूं बेटा कि ये मेम्ब्रेन है वो रप्चर कब होती है? कि अगर किसी की हाइमन मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो वो किसके कारणों से हो सकती है? साइकिल चलाने से? साइकिल, घोड़ा चलाने से, गधा चलाने से?
तो फर्स्ट एम से आएगी तो टूट जाएगी तो नहीं नहीं, हाँ बोलो, बोल के ही बताना है बेटा। क्या बोले आप? घोड़ा गधा साइकिल, बोलो तो सही। पता है क्या हो? मन लगेगा जरा। सेम सेम ही है। अच्छा सीता ने बोला तो सेम ही है क्या सबका? अब मैं बोलता हूँ, देखो हाँ, बाकी आपने 5वीं क्लास में 10वीं क्लास में पढ़ा कि साहब साइकिल चलाने से, घोड़ा गधा चलाने से, खेलने से वगैरह टूट जाता है, यानी हैं? अरे बोल रहे हो तो क्लियरली बोलोगी जो चीज़ है, बस सिंपली मैं बोलूँगा मोस्ट कॉमन, मैं बोलूँ सिंपली कंडीशन से ये टूटता नहीं है। और क्या खा रहे हो आप कुछ? तो क्या हुआ? आप इंसान नहीं हो क्या? इंसान को बोलने का हक है। अब मेरी बात सुनो, आप मैं ही बता देता हूँ। ओके, मैं बोलूँ बेटा फर्स्ट मैरिडल, अच्छा मैं सीधे लिख दूँ ड्यू टू मैरिड, क्या लिख दूँ? अब मैरिज होने के कारण, अरे क्या लिख दूँ? मैरिज होता है तब क्या होता है, ये हाइमन मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, रप्चर होती है। रप्चर का मतलब टूटना होता है। अरे सही है क्या? तो पुराने वो 10वीं क्लास वाले बातें अब नहीं रही है क्या? मेरी बात समझ आई क्या? वो धोखा था खाली, अब खाली मेनली यही होता है, ऐसे सिंपल ब्रेक नहीं होती है ये। अब मैं बोल दूँ कि ये कब टूटती है, कब ब्रेक होती है? फर्स्ट मैरिटल अफेक्ट के कारण या मैरिटल कंडीशन यानी शादी होने के कारण रहे। समझ में आया? सबको समझ में आया? अरे बोलो ये सुनो। तो देखो बेटा, हमने बातों में क्या पढ़ लिया? वेजाइनल ओपनिंग क्या है? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अरे बोलो बेटा। चलो आगे हेडिंग डालो बेटा, आगे हेडिंग डालो सेक्नेज ग्लैंड, आगे हेडिंग डालो सेक्नेज ग्लैंड। कितना नंबर था? 3 नंबर। सेक्नेज ग्लैंड, ओके, सेक्नेज ग्लैंड, राइट। सबने हेडिंग डाला क्या? अरे बोलो। ठीक है, लिखो बेटा इसके अंदर। अच्छा सुनो, पहले बात, सेक्नेज ग्लैंड मैं बोलूँ एक प्रकार का क्या है? हाँ, ये मेल के होमोलोगस होता है इजैकुलेटरी डक्ट के समान। किसके समान होता है? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम सुना है आपने? लिंग के प्रति वो संबंध, ये मैं बोलूँ इसके द्वारा इजैकुलेशन होता है। अरे क्या होता है? इजैकुलेशन। आपने क्या लिखा? प्रोस्टेट लिखा सेक्नेज में, ठीक है, प्रोस्टेट लिखा इसमें, ठीक है। और एक मैं बोलूँ बेटा प्रोस्टेट, क्या बोलूँ? प्रोस्टेट। अब मेरी बात सुनो इधर, जीवन डाउट क्लियर कर लेते हैं। लगातार दबावों से सामंजस्य करने की जो क्षमता होती है उसे आप मानसिक स्वास्थ्य कहते हो। क्षमता कम हो गई तो आपका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो गया, और क्षमता आप में बनी हुई है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। ये देखो भाषा में कोई ठीक है, भाषा समझ में आ रही है? यहाँ पर एक नाम होगा, चलो चलो ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्या होगा बेटा? क्या दिख रहा है जीवन में? ये देखो लगातार दबावों से देख रहे हो सामंजस्य करने की जो क्षमता होती है, देख रहे हो? और इसी के बाद ये क्या देख रहे हो बेटा? क्षमता कम हो गई तो आपका मानसिक क्या देख रहे हो इधर? ये आपने नाम कमजोर हो गया, प्रोस्टेट। और क्षमता ये देखो आप में बनी प्रोस्टेट, हुई है तो आपका ये देख लो प्रोस्टेट। अरे बोलो, ये पोर्शन वैसे ये कटा हुआ है ना, इसलिए ये पोर्शन पूरा ही है। अब मैं बोलूं अंदर का पोर्शन बोलूं तो इजैकुलेटरी डक्ट बोल दो होमोलोगस, या बाहर से पूरा ही बोलो तो क्या बोल दो? प्रोस्टेट बोल दो। क्या बोल दो? प्रोस्टेट। तो दोनों नाम आ गए तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा प्रोस्टेट को दो। और दोनों नहीं देगा वैसे, अगर पूछेगा तो आपको प्रोस्टेट देना है या इजैकुलेटरी डक्ट देना है। ये लिख लेना बेटा, दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। आपको मेरी बात सुनो वापस, आप सब बातों का इधर देखो बेटा, सुनो सुनो मेरे बच्चों। किधर तेरे? ओके, सेक्नेज ग्लैंड बोलते हैं। तो इसका होमोलोगस कौन है बेटा? क्या बोलते हैं? हाँ, इजैकुलेटरी डक्ट बोलो, और यह बोलो प्रोस्टेट। अरे क्या बोलो?
प्रोस्टेट बोलो। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, ठीक है। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ, अगली मैं बात कर रहा हूँ बेटा कि इसका जो काम क्या है, फंक्शन की बात कर रहे थे सीधा ही। क्या बात करूँ? फंक्शन की बात करूँ। ओके, फंक्शन सुनो मेरे बच्चे। तो सेक्नेज ग्लैंड के द्वारा मैं बोलूँ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इससे क्या होता है, हाँ क्या होता है, इरेक्टाइल कंडीशन होती है, और साथ में इसके द्वारा मैं बोलूँ कि फ्लूइड का सेक्रेशन भी होता है। और क्या होता है, एक तो चलो इरेक्टाइल में हेल्पफुल है, और दूसरा मैं बोलूँ इसके द्वारा विस्कस फ्लूइड होता है। क्या होता है? विस्कस फ्लूइड। देखो बेटा, मोस्ट कॉमन कारण तो बार्थोलिंड का काम है ये काम, बट इसके द्वारा भी मैं बोलूँ कुछ क्या होता है, मैं बोलूँ विस्कस का मतलब चिकना पदार्थ का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। क्या होता है? सेक्रेशन। पहले